चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, जिसे पढ़ेंगे बेटा भारतीय कृषि की विशेषताएं। बेटा आज़ादी को हमारे 70 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी इसकी कुछ ऐसी विशेषता है जो सिर्फ भारतीय कृषि में ही पाई जाती है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं पहले बेटा भारतीय कृषि की विशेषताएं। अब विशेषता क्या है, उसमें जो जो खास बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपको मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसकी विशेषता की बात करते हैं। जो है वो है निम्न उत्पादकता। अब निम्न उत्पादक का मतलब क्या है भाई, हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, उसने बहुत अच्छा उत्पादन शक्ति बढ़ाई, हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया है, अच्छा खासा बफर स्टॉक भी है, परंतु फिर भी ये विकसित देशों की तुलना में अब भी इसकी उत्पादकता कम है। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, प्रति हेक्टेयर में उगने वाली फसल, उसके किलो के हिसाब से हम उसकी उत्पादकता को कंपेयर करें। उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से, मतलब एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है उससे नापते हैं। विश्व के उन्नत देशों की तुलना में भारत की उत्पादकता बहुत निम्न है। कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करता है, इसलिए कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी बहुत धीमी है। मतलब ये कि हमारा जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करता नहीं है, तो वो जो औद्योगिक वस्तु है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, रासायनिक खाद है, फर्टिलाइजर वगैरह, वो जितने भी हैं, जब हमारे देश की उत्पादकता होती नहीं इतनी ज़्यादा तो उनको पैसा नहीं मिलता, किसानों को पैसा नहीं मिलता है, तो वो इन चीज़ों का अभी डिमांड नहीं करते हैं। इसलिए उस कारण औद्योगिक क्षेत्र की भी समृद्धि जो होती है वो धीमी गति से होती है। देखो उत्पादन की बात करी जाए तो अगर हम चावल की बात करें तो भारत के जो चावल हैं उसका उत्पादन 3.6 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। चीन में 6.8 है, वियतनाम में 5.8 है, जबकि एवरेज जो है वो 4.5 है। हम विश्व के एवरेज से भी कम है, दिख रहा है। उसी तरह से गेहूं की बात कर लें, अगर गेहूं के उत्पादन की बात करें तो भारत का 3.1 है, चीन का 6.5, डबल से भी ज़्यादा, यूके का 9, ट्रिपल से भी ज़्यादा, और एवरेज जो है वो 3.3 है। मीन समझ लो, हमारे देश की उत्पादकता तो बड़ी हरित क्रांति के बाद, परंतु विश्व के जो हमारे बात करें जो मतलब विकसित देश है उनकी तुलना में हमारा उत्पादकता आज भी बहुत कम है। छिपी हुई बेरोजगारी, यहाँ ये भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है। आज भी भारत में जब किसान काम करता है तो उसकी पूरी फैमिली उस कृषि में लग जाती है, जबकि 2 व्यक्ति मिलकर भी उतना उत्पादन करेंगे और पूरी फैमिली मिलकर भी उतना ही उत्पादन करेंगे, इसलिए वहाँ पे हमें छिपी बेरोजगारी प्राप्त होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक खेत है, इस खेत पे 3 बंदे मिलकर प्रति हेक्टेयर 100 टन का उत्पादन करते हैं। कितना का करते हैं? 100 टन का। अगर वहीं पर हम इसकी जगह 5 बंदों को लगा दें, मतलब 3 की जगह कितना लगा दें? 5 बंदों को, और तब भी वो 100 टन का ही उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमने एक्स्ट्रा 2 बंदे लगाए थे वो छुपी हुई बेरोजगारी है। क्यों? जब वो 3 बंदे मिलकर भी 100 का उत्पादन कर रहे हैं और 5 बंदे मिलकर भी 100 का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बंदे जो फालतू हैं ये हमारे कृषि के हिसाब से छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वालों की संख्या उनकी वास्तविकता से अधिक हो, मतलब काम करने वाले 2-4 चाहिए पर हम उससे ज़्यादा लगा लेते हैं। अंत बाहरी तौर पर सभी लोग कार्यरत हैं, हमें बाहर से दिख रहा है सारे बंदे काम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में उसमें से कुछ व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। तीसरी विशेषता है इसकी वर्षा पर निर्भरता। आज भी हमारे भारतीय किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं। आज़ादी के बाद हमने सिंचाई के बहुत सारे साधन उपलब्ध कराए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी, नदी, तालाब, मतलब बहुत सी चीज़ वो हमने उपलब्ध कराए। उसमें आज तक अब बात करें तो सिर्फ 45% किसान ही उसके अंडर में आए हैं, मतलब 55% किसान आज भी वर्षा पर निर्भर करते हैं, और वर्षा पर निर्भर करना एक तरह से अनिश्चितता है।
क्यों? बरसात अच्छी हुई तो फसल अच्छी हो जाएगी, और बरसात अगर नहीं हुई तो फसल भी बेकार हो जाएगी। और इसीलिए कभी कभी जब सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो भाई साहब हमारी जो किसान होते हैं उसकी पूरी फसल बेकार हो जाती है, और इसलिए वो गरीबी से उत्थान नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ लिखा है भारतीय कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। 55% किसान आज भी वर्षा पर निर्भर करते हैं। अच्छी वर्षा का अर्थ होता है अच्छी फसल, और कम वर्षा का अर्थ होता है कम जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह क्या? भारत में आज भी किसान जो है वो जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा वगैरह वगैरह। वो व्यापारिक खेती नहीं करते, जैसे जूट है, कपास है, क्योंकि उनको पैसा नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हमने जूट कपास उगाए तो खाने को क्या मिलेगा। इसलिए आज भी वो जो भी उत्पादन करते हैं वो खाद्य पदार्थ का करते हैं, व्यापारिक कृषि का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि वह अपने परिवार को खाने पीने पे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ लिखा है किसान का प्राथमिक उद्देश्य होता है अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना, इसलिए वह उन वस्तु का उत्पादन करता है जिससे उन्हें पेट भर सके, ना कि उस वस्तु का उत्पादन करता है जिससे कि उन्हें लाभ प्राप्त हो। ठीक है ना, मतलब वो जीवन निर्वाह खेती करता है, जूट कपास वगैरह। बेटा 5वां पॉइंट है इसका, आधुनिक आगतों का अभाव। आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, हरित क्रांति में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, खाद वगैरह यूज़ करी, परंतु आज भी हम आधुनिक आगतों का अभाव होता है। क्यों? हमारे देश में जो किसान हैं ज़्यादातर गरीब होते हैं, या उनकी जो खेती होती है बहुत छोटी होती है, उनके पास पैसों की कमी होती है, इसलिए वो आधुनिक जो आगतें हैं, रासायनिक है, उर्वरक है, कीटनाशक वगैरह का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा तो है नहीं उनके पास, फिर उधार लेना पड़ेगा उनको। और ना ही वो जो खेत छोटे होते हैं वहाँ ट्रैक्टर का मतलब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ घूमेगा वगैरह नहीं, छोटे छोटे खेत होते हैं। इसलिए हमारे भारत के कृषि की 5वीं विशेषता है आधुनिक आगतों का अभाव। आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक, उर्वरक, कीटनाशक का दवाइयों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। आज भी हम जैविक खेती में ही यूज़ करना पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण है भारत में जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, उनका पैसा होता नहीं है, इसलिए वो इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा नहीं करते, और वो जो पुरानी परंपरागत चीज़ें हैं उनका ही उपयोग करते हैं कृषि करने में। ठीक है, इसका देखो छठा इसका पॉइंट जो है वो है लघु जोते। अब लघु जोते क्या होता है? लघु जोते का मतलब होता है छोटे छोटे खेत होना। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी खेतों की जो साइज़ है वो बहुत छोटी है। अब ये छोटी खेत कैसे हो गई भाई? एक मान लो दादा है, दादा के पास एक खेत था, दादा के 4 पुत्र हुए तो खेत कितने हिस्से में बट गया बेटा? 4 हिस्सों में बट गया। अब उन पुत्रों के भी 4-4 पुत्र हुए, मीनिंग समझ रहे हो? अब खेत का साइज क्या हुआ? छोटा होता चला गया। मतलब जनसंख्या तो बढ़ती चली गई पर खेत उतना का ही उतना रहा, जिसके कारण खेत का साइज जो है छोटा हो गया। और खेत के साइज़ का छोटे होने का मतलब है कि हम उसमें अब टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते, हम ट्रैक्टर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। छोटे खेत के लिए ट्यूबवेल वगैरह क्यों नहीं यूज़ करेंगे भाई, सब छोटा खेत है, ये सोचकर वो उस पर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। और दूसरा, ऐसे खेतों पे वो जो व्यापारिक कृषि होती है वो भी नहीं कर पाते, जैसे जूट, कपास वगैरह, वो सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि ही करते हैं, जैसे कि फल, सब्जियाँ, छोटे छोटे गेहूँ वगैरह वो छोटे मोटे ही कर सकते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। अर्थात खेती के लिए किसानों की भूमि का छोटा आकार होना होता है। इसका मतलब कृषि का यंत्रीकृत कठिन हो जाता है, मतलब छोटे खेत हैं तो ट्रैक्टर वगैरह के लिए हम कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, केवल जीवन निर्वाह की खेती करते हैं। अब जीवन निर्वाह का मतलब हमसे उसमें खाद्य पदार्थ वगैरह ही उपयोग करते हैं। ठीक है ना, बेटा इसका 7वां विशेषता जो थी वो थी भूस्वामी का पट्टेदार संघर्ष। अब जो भूस्वामी का मतलब क्या है? बहुत सारे किसान ऐसे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती तो वो जमींदारों से भूमि को पट्टे पर ले लेते हैं, मतलब किराए पे ले लेते हैं। किराए पे भूमि लेने के बाद वो उसमें खुद को पैसा भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और फिर खेती उगाने के बाद उस भूस्वामी को किराए पर मतलब उसका किराया पे करते हैं। अब किराया देने के लिए वो ज़रूरी नहीं है खेती हो, मतलब खेती हो या ना हो उसको मोटा किराया देना पड़ता है, मतलब मुझे लगान देना पड़ेगा। भाई आपने कमरा किराए पे लिया है, उस पर किराए पे आप रहो या ना रहो, ताला बंद कर चले जाओ, आपको किराया तो देना पड़ेगा ना। वैसे ही किसानों को भी पट्टे पे वो पट्टा देना पड़ता है, मतलब किराया देना पड़ता है, खेती हो या ना हो। इसीलिए वहाँ पे कुछ संघर्ष रहता है जमींदार और भूमिहीन किसानों के बीच में। ठीक है ना, इस
तो क्या करता है भाई, सारी मेहनत किसान करेगा, मतलब पैसा भी लगाएगा, बीज भी लगाएगा, बोएगा, और फिर मोटी मोटी रकम जो है अपनी मेहनत की मोटी जो कमाई होती है, गाड़ी कमाई होती है, वो जमींदारों को देता है या फिर उस भूमि के मालिक को देता है जिसने उसमें कुछ भी नहीं किया है। समझ रहे हो? तो ये भी एक इसकी विशेषता है हमारे भारतीय कृषि की। तो वही लिखा है, पट्टेदार भूमि के स्वामी नहीं होते बल्कि वे भूस्वामी से भूमि पट्टे पर यानी किराए पर खेती के लिए लेते हैं और आय का एक बड़ा भाग किराए के रूप में दे देते हैं। इतनी डेफिनेशन बहुत है इस वाले पॉइंट के लिए, मैंने आपको समझा दिया, आप उसको भी बढ़ाकर बच्चों की 8वीं विशेषता है पिछड़ी तकनीक। हाँ, भारत में आज भी मतलब हम 21 सेंचुरी में 2020 को पार कर चुके हैं, आज भी भारत के अधिकांश जो किसान हैं वो पिछड़ी तकनीक का यूज़ करते हैं, मतलब वह आधुनिकता की तरफ नहीं गए हैं। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते, उसके पीछे उनके पास वो गरीब हैं, उनके पास जो पैसा नहीं है और जो खेतें हैं बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब भाई अगर खेत जो छोटी होगी तो हम तकनीक का यूज़ नहीं करेंगे ना उसके लिए। हाँ, इसीलिए वो आज भी पिछड़ी हुई तकनीक का ही प्रयोग करते हैं। भारत में, इसमें लिखा है, भारत में अधिकांश किसान जो है निर्धन होते हैं और उनके खेतों के आकार बहुत छोटे होते हैं, अतः पिछड़ी तकनीक का उपयोग करना उनकी बाध्यता है। मतलब वे जानबूझ के पिछड़ी तकनीक नहीं यूज़ करते, मजबूरी के कारण वो पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग करते हैं। आज भी वे आधुनिक मशीनों की बजाय पशु शक्ति तथा मानव शक्ति का अधिकतर निर्भर रहता है। मतलब आज भी वो बैलों से ही खेती कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, खाद, रासायनिक, ट्रैक्टर वगैरह लेके आए, तो वो पुरानी वाली फसल मतलब टेक्निक को ही यूज़ कर रहे हैं। ओके बेटा, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक जो है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करें, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जब भी हम नई नई वीडियो बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है भारतीय कृषि की समस्या वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।